नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई गाथा लेकर। आज हम आपको चंबल के आखिरी दुर्दांत डकैत निर्भय सिंह गुर्जर के बारे में बताएंगे। चंबल की भीड़ें, चंबल की खाइयाँ, ऊंचे नीचे टेले सदियों से डाकों की शरणगाह स्थली के रूप में प्रसिद्ध रहा है। जो भी बागी रहा है वह हथियार लेकर चंबल की शरण में गया है। डाकू निर्भय सिंह गुर्जर को चंबल का आखिरी बड़ा डकैत माना जाता है। निर्भय गुर्जर का जन्म सन 1961 में उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के पचदौरा गांव में हुआ था। उसके 5 बहनें और एक भाई था। निर्भय गुर्जर के पिता के पास 7-8 बीघा जमीन थी, लेकिन सिंचाई के साधन नहीं थे। खेतों में पैदा बहुत कम होती थी। जमीन व इनकम कम होने की वजह से घर का लालन पालन बड़ी मुश्किल से होता था। उस समय निर्भय के मामा ने निर्भय के पिता से कहा कि आप हमारे गांव गुरदासपुर में आ जाओ, वहां आपको कुछ ज़मीन दे देंगे और आप बच्चों का पालन पोषण कर लेना। इसके बाद निर्भय के पिता मान सिंह अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल गंगदासपुर चले गए और वहीं पर रहने लगे। लेकिन कुछ गांव वालों को गुरदासपुर में उनका रहना पसंद नहीं आया और वह निर्भय के पिता से झगड़ा करते, निर्भय के मामा से झगड़ा करते। यहीं से निर्भय गुर्जर की बगावत की कहानी शुरू हो जाती है। 25 वर्ष की उम्र में निर्भय के ऊपर पहला मामला जालौन जिले के चुरकी गांव में एक अमीर शख्स के घर पर डाका डालने पर हुआ। इसमें निर्भय गुर्जर पकड़ा गया। पुलिस ने निर्भय गुर्जर को पकड़कर जमकर लाठियां भांजी और उसे जेल में बंद कर दिया। जेल से छूटने के बाद निर्भय गुर्जर सीधे चंबल के बीहड़ में पहुंच गया और डाकू लालाराम की शरण ली। डाकू लालाराम की गैंग में रहकर निर्भय सिंह ने जमकर लूट, अपहरण, हत्या की वारदातों को अंजाम दिया। डाकू लालाराम ने ही निर्भय गुर्जर की शादी गैंग में रह रही सीमा परिहार से करा दी। लेकिन सीमा परिहार ने 2 वर्ष बाद ही निर्भय गुर्जर को अपनी गैंग से निकाल दिया। सीमा परिहार निर्भय गुर्जर की असलियत के बारे में जान गई थी कि निर्भय गुर्जर जिस भी गांव में लूटपाट करने जाता है वह महिलाओं के साथ बलात्कार भी करता है। निर्भय अपने समय का बड़ा ही अय्याश और दुर्दांत अपराधी था। वो जिस भी गांव में जाता वहाँ लूट, अपहरण करता, यहाँ तक कि लोगों के हाथ पैर भी काट दिया करता था, महिलाओं के साथ बलात्कार करता। डाकू लालाराम की गैंग से निकलने के बाद निर्भय ने अपनी खुद की गैंग तैयार कर ली और उसकी गैंग में 60 से अधिक सदस्य हो गए। इन लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार AK-47, AK-56 जैसे हथियार उपलब्ध थे। दूर तक देखने वाली दूरबीन भी उपलब्ध थी। निर्भय बड़ा ही अय्याश मिजाज का एक व्यक्ति था जिसकी कई महिलाओं के साथ संबंध रहे। उसने श्याम जाट्टू नाम के एक लड़के को अपना दत्तक पुत्र भी बनाया और उसके साथ मिलकर भी कई वारदातों को अंजाम दिया। श्याम जाट्टू का भी वो अपहरण करके लाया था। एक बार निर्भय के खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे थे जो उसकी ही गैंग के सदस्य थे। यह श्याम जाट्टू ने उसको बता दिया, जिससे श्याम जाट्टू उसका प्रिय बन गया और उसने श्याम जाट्टू को अपना दत्तक पुत्र मान लिया और गैंग के अंदर रह रही एक लड़की सरला से उसकी शादी करा दी। निर्भय गुर्जर ने 13 साल की नीलम गुप्ता का अपहरण किया और उसे कुछ समय चंबल में रखने के बाद उससे शादी कर ली। ये सब चलता रहा और निर्भय गुर्जर का साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसकी गैंग में 60 से अधिक सदस्य थे। उसका मुख्य व्यवसाय अपहरण था, जिसे वो पकड़ बोलता था। उसके तार कर्नाटक तक फैले हुए थे। वह लोगों का अपहरण कर लाता था और 25 दिन का समय देता था। अगर 25 दिन तक फिरौती की रकम नहीं पहुंचाई गई तो उसका वध कर देता था, उसकी हत्या कर देता था। पुलिस खाक छान रही थी, लेकिन निर्भय गुर्जर पकड़ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चंबल की भीड़ों में वो ऐसी जगह छिपकर बैठा रहता जहां तक पुलिस का पहुंचना बहुत ही
कठिन था। उसके लोग जासूसी करते थे, आसपास के गांवों में फैले हुए थे। आसपास के गांव के लोग भी उससे डरते थे और कोई भी उसके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराता था। निर्भय गुर्जर पत्रकारों को इंटरव्यू देने का बड़ा शौक रखता था। वह भीड़ों में पत्रकारों को बुलाता था और इंटरव्यू देता था। उनके सामने शराब पीता था और वहाँ पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। निर्भय गुर्जर के ऊपर 2.5 लाख रुपए के इनाम थे। 2.5 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा रखा गया था और 2.5 लाख का इनाम मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा रखा गया था। उसके ऊपर 200 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। वह अपने आप को समाजवादी पार्टी के नेताओं का नज़दीकी बताने लगा था और वह यह भी कहने लगा था कि मैं समर्पण करूंगा तो मुलायम सिंह यादव के सामने ही करूंगा। और इस बात से समाजवादी पार्टी के नेताओं में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और निर्भय गुर्जर की उल्टी गिनती शुरू होगी। निर्भय गुर्जर ने बटकेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। उस समय के जो तात्कालीन अधिकारी थे उनके अनुसार निर्भय गुर्जर एक बार मंदिर के अंदर बैठकर बीड़ी पी रहा था। उसे इस बात की फटकार लगाई गई। बाद में पता चला कि यह दुर्दांत डकैत निर्भय गुर्जर है। अतः उसके लिए बटकेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण की चर्चा की गई और निर्भय गुर्जर ने बटकेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। उसका पुत्र श्याम जाट्टू, जो उसका दत्तक पुत्र था, वो उसकी तथाकथित पत्नी नीलम गुप्ता को लेकर वहाँ से भाग गया और उसने बगावत कर दी। उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये निर्भय गुर्जर के बुरे दिनों की शुरुआत थी। श्याम जाट्टू ने निर्भय गुर्जर के छुपने के ठिकाने क्या क्या थे, इन सब का पता पुलिस को बता दिया और मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिलकर के STF का गठन किया और ये निश्चय किया कि किसी भी तरीके से निर्भय गुर्जर का अंत किया जाए। निर्भय गुर्जर ने अपने दत्तक पुत्र श्याम जाट्टू के ऊपर 21 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया कि कोई भी उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा तो उसे 21 लाख रुपए का इनाम देगा। श्याम जाट्टू के पुलिस के सामने आत्म समर्पण करने के बाद यूपी और MP की पुलिस सक्रिय हो गई। निर्भय गुर्जर इस समय बुरी तरीके से टूट चुका था क्योंकि श्याम जाट्टू उसकी पत्नी नीलम गुप्ता को भी अपने साथ भगा लेगा था और नीलम गुप्ता और श्याम जाट्टू के धोखे से वह उभरने नहीं पाया था। 2005 में निर्भय गुर्जर अजीतमल थाना क्षेत्र के गांव सीता की घड़िया में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी प्रकार की रोचक घटनाएं, रोचक कहानियां, धर्म, आध्यात्म, करंट मुद्दों के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। प्लीज़ सपोर्ट अस।